हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं दोस्तों, उनकी पत्नी कौन है दोस्तों, उनकी पत्नी का नाम क्या है और सबसे खूबसूरत पत्नी किसकी है दोस्तों, उनके कितने बच्चे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें टुनटुन यादव की, तो मैं आप लोग को बता दूं टुनटुन यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी बेहतरीन सिंगर हैं। आए दिन बेहतरीन गाने देते रहते हैं, बेहतरीन एल्बम देते रहते हैं। बात करें इनकी धर्मपत्नी की, तो मैं आप लोग को बता दूं इनकी धर्मपत्नी का नाम है पूजा यादव। जी हाँ, मूल रूप से मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि इनकी धर्मपत्नी जो कि दिल्ली की रहने वाली है और इसके साथ ही साथ इनकी शादी लव मैरिज थी, जो कि बाद में कन्वर्ट होकर मैं आपको बता दूं अरेंज मैरिज हो गई। और टुनटुन यादव ने धूमधाम से शादी किया पूजा यादव से। मैं आप लोग को बता दूं पूजा यादव और टुनटुन यादव का एक बेटा भी है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और टुनटुन यादव भी भोजपुरी के काफ़ी बेहतरीन सिंगर है। इनकी बीवी भी काफ़ी खूबसूरत है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह है भोजपुरी के काफी बेहतरीन सिंगर टुनटुन यादव की धर्मपत्नी पूजा यादव, पूजा अहिरानी। वही चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 की, तो नंबर 2 पे नाम आता है राकेश मिश्रा का। जी हाँ, राकेश मिश्रा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहतरीन कलाकार में से एक है। इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार बैक टू बैक हिट गाने दिए हैं, हिट एल्बम दिए हैं। बता दूं साल 2021 में मैं आपको बता दूं राकेश मिश्रा ने शादी कर लिया। और राकेश मिश्रा की धर्मपत्नी की बात करें तो मैं आप लोग को बता दूं इनकी धर्मपत्नी का नाम है श्वेता मिश्रा, जो कि पेशे से एक डॉक्टर भी है दोस्तों। जैसा कि राकेश मिश्रा बताते हैं कि मेरी पत्नी एक डॉक्टर है। और मैं आप लोग को बता दूं राकेश मिश्रा और श्वेता मिश्रा का एक बेटी भी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और राकेश मिश्रा भी अपनी शादीशुदा जीवन में काफी खुश हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं। वहीं चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 की, तो नंबर 3 पे नाम आता है अरविंद अकेला कल्लू का। जी हाँ, अरविंद अकेला कल्लू मूल रूप से बिहार के बक्सर जिले से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी वो फिलहाल बनारस सिटी में रहते हैं दोस्तों। और अरविंद अकेला कल्लू जाने माने कलाकार में से एक है। इनकी धर्मपत्नी की बात करें तो मैं आप लोग को बता दूं अरविंद अकेला कल्लू की धर्मपत्नी का नाम है शिवानी पांडे। मूल रूप से शिवानी पांडे बनारस की रहने वाली है। और मैं आप लोग को बता दूं अरविंद अकेला कल्लू की ये धर्मपत्नी है और काफी खूबसूरत भी है। बात अरविंद अकेला कल्लू का एक बेटा भी है दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये है अरविंद अकेला कल्लू का बेटा। मैं आपको बता दूं अरविंद अकेला कल्लू ने साल 2022 में ही अपना शादी किया था और इन काफी धूमधाम से बनारस में इन्होंने अपना शादी किया था शिवानी पांडे के साथ में। बाकी अरविंद अकेला कल्लू की ये रही धर्मपत्नी। वहीं चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 की, तो नंबर 4 पे नाम आता है रितेश पांडे का। जी हाँ, रितेश पांडे भी काफी बेहतरीन सिंगर है। मैं आप लोग को बता दूं 100 मिलियन से अधिक गाने हिट है रितेश पांडे के और कई गाने 100 मिलियन से अधिक व्यूज हैं। और काफी बेहतरीन सिंगर में से एक रितेश पांडे को माना जाता है। मैं आप लोग को बता दूं मूल रूप से रितेश पांडे बिहार के सासाराम जिले के रहने वाले हैं। और इनकी धर्मपत्नी की बात करूं तो मैं आप लोग को बता दूं इनकी धर्मपत्नी का नाम है वैशाली पांडे। वैशाली पांडे को घर में लोग गुड़िया के नाम से भी जानते हैं और इनकी भी पत्नी काफी खूबसूरत है रितेश पांडे की। मैं आप लोग को बता दूं रितेश पांडे की धर्मपत्नी को आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं आपको बताऊं रितेश पांडे का और वैशाली पांडे का एक पुत्र भी है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह है रितेश पांडे का काफी क्यूट सा बेटा। वहीं मैं आपको बता दूं रितेश पांडे भोजपुरी के काफी बेहतरीन सिंगर है ही हैं। भोजपुरी में कई सुपर डुपर हिट गाने देते रहते हैं और सुपर डुपर हिट गाने ट्रेंड कराते रहते हैं। बाकी आप स्क्रीन पे इनकी बीवी को देख सकते हैं, वैशाली पांडे को। वहीं चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे नाम आता है गुंजन सिंह का। जी हाँ, गुंजन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के काफी बेहतरीन सिंगर के साथ साथ वो मगही के सुपरस्टार उनको माना जाता है। मगही इंडस्ट्री का जनक उनको माना जाता है। बताता है लोग कि मगही इंडस्ट्री में गुंजन सिंह ही वो पहला सिंगर है जो कि मगही इंडस्ट्री को एक अलग लेवल पर पहचान दिलाया। साथ ही साथ मगही के कई हिट गाने दिए हैं, कई हिट गाने एल्बम ट्रेंड कराए हैं। बता दूं गुंजन सिंह की बात करें तो मैं आप लोग को बता दूं गुंजन सिंह की पत्नी का नाम है ऋचा सिंह। और रुचि सिंह की मैं आपको बता दूं उनका घर नालंदा में है दोस्तों, और नालंदा में ही शादी हुआ है उनका। जैसा कि मूल रूप से मैं आप लोग को बता दूं गुंजन सिंह नवादा के रहने वाले हैं और नालंदा की जो कि रुचि सिंह से उन्होंने शादी किया। बता दूं गुंजन सिंह का एक पुत्र भी है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और गुंजन सिंह भी काफ़ी बेहतरीन सिंगर है मगही इंडस्ट्री के। और मैं आप लोग को बता दूं ये भी अपने परिवार अपने बीवी के साथ काफ़ी खुश रहते हैं दोस्तों, और आए दिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते रहते हैं अपने बीवी के साथ
साथ में दोस्तों हाल ही में गुंजन सिंह ने अपना एनिवर्सरी भी मनाया था दोस्तों, जो कि फोटो भी शेयर किया था। और ये अपनी बीवी रुचि सिंह के साथ काफ़ी खुश रहते हैं गुंजन सिंह, और मगही के जाने माने कलाकार में से एक गुंजन सिंह को माना जाता है। वहीं चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 की। तो नंबर 6 पे नाम आता है दोस्तों समर सिंह का। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आकांक्षा दुबे केस में दोस्तों विवादों में जेल में रहने के बाद भी समर सिंह ने एक नया जीवन शुरू किया। और समर सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी बेहतरीन सिंगर में से एक है, काफ़ी बेहतरीन कलाकार में से एक हैं। इन्होंने बहुत सारे हिट गाने दिए हैं दोस्तों, बहुत सारे हिट गाने ट्रेंड कराए हैं, और भोजपुरी के जाने माने कलाकार में से एक इनको माना जाता है दोस्तों। जो भी भोजपुरी में गाने लाते हैं वो गाने भाई साहब ट्रेंड करा देते हैं। बात करें समर सिंह की धर्मपत्नी की, तो मैं आप लोग को बता दूं साल 2023 के दिसंबर में इन्होंने शादी किया, और इनकी धर्मपत्नी का नाम है प्रतिभा सिंह। जी हाँ, समर सिंह की धर्मपत्नी का नाम है प्रतिभा सिंह, और समर सिंह का अभी कोई बेटा नहीं है दोस्तों, ना ही कोई बेटी है, और साल 2023 में ही इन्होंने शादी किया था दिसंबर में। आप स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों, शादी की कुछ तस्वीरें भी है, और ये अपनी प्रतिभा सिंह की तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों। बाकी प्रतिभा सिंह के साथ कहीं ना कहीं समर सिंह काफ़ी खुश रहते हैं दोस्तों, और आए दिन तस्वीर शेयर करते रहते हैं अपने बीवी के साथ में। बाकी दोस्तों चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 की। तो नंबर 7 पे नाम आता है सीवीएस मिश्रा का। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार में से एक सीवीएस मिश्रा को माना जाता है, और सीवीएस मिश्रा काफ़ी बेहतरीन सिंगर हैं। कई हिट गाने दे चुके हैं सीवीएस मिश्रा, कई हिट गाने ट्रेंड करा चुके हैं, और स्टेज स्टार इनको माना जाता है। जब भी स्टेज पे सीवीएस मिश्रा जाते हैं दोस्तों, चाहे वो अनुपमा यादव हो, चाहे वो चंदन चंचल हो दोस्तों, चाहे वो गोलू राजा हो, सबके साथ उनके स्टेज शो को काफ़ी पसंद किया जाता है। बात करें सीवीएस मिश्रा की धर्मपत्नी की, तो इनकी धर्मपत्नी का नाम है राधा कुमारी, जो कि मूल रूप से मधुबनी जिले की रहने वाली है। बता दूं इसके साथ साथ इनका एक बेटा भी है दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन पे तस्वीर देख सकते हो। ये है सीवीएस मिश्रा का बेटा, जो कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, और इनकी धर्मपत्नी का नाम है राधा कुमारी, जो कि मधुबनी जिले की रहने वाली है, और आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं आप लोग को बता दूं कि सीवीएस मिश्रा भी अपनी धर्मपत्नी के साथ काफ़ी खुश रहते हैं दोस्तों, और हमेशा सोशल मीडिया पे नजर आते रहते हैं। वहीं चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 की। तो नंबर 8 पे नाम आता है मोनू अलबेला का। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल में ही दोस्तों दिसंबर में 2023 में इन्होंने शादी किया मोनू अलबेला, और मोनू अलबेला भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी बेहतरीन सिंगर हैं, काफ़ी अच्छे गाने दिए हैं, और ख़ास तौर से ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के नाम पे इन्होंने गाना गा करके 100 मिलियन व्यूज़ क्रॉस करवाया है दोस्तों। मोनू अलबेला की शादी सोनम कुमारी के साथ हुआ है दोस्तों, और साल 2023 में इन्होंने सोनम कुमारी के साथ अपना शादी किया दोस्तों, और इनके शादी में भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार आए थे। शादी का काफ़ी वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें से खुशी कक्कड़, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, सभी लोग आए हुए थे दोस्तों, और शादी काफ़ी धूमधाम से इन्होंने अपना शादी औरंगाबाद जिले में किया दोस्तों। और मोनू अलबेला की धर्मपत्नी का नाम सोनम कुमारी है दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, और काफ़ी खूबसूरत इनकी धर्मपत्नी सोनम कुमारी भी है दोस्तों। वही चलिए अब बात करते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 पे दोस्तों नाम आता है आलोक कुमार का। जी हाँ दोस्तों, आलोक कुमार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी बेहतरीन सिंगर हैं। इन्होंने बहुत सारे हिट गाने दिए हैं, और मैं आप लोग को बता दूं मूवी का जितना हिट गाने होते हैं, जितना हिट एल्बम होता है, सारे एल्बम आलोक कुमार, कल्पना पटवारी ही गाते हैं दोस्तों। और आलोक कुमार जिस गाने में अपनी आवाज़ देते हैं, वो गाना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही ट्रेंड कर देता है। बात करें आलोक कुमार की शादीशुदा जीवन की, तो मैं आप लोग को बता दूं साल 2024 के दोस्तों नवंबर में आलोक कुमार ने भी अपना शादी कर लिया दोस्तों। और आलोक कुमार की पत्नी का नाम मैं आप लोग को बता दूं संगीता कुमारी है दोस्तों, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों। यह है आलोक कुमार की धर्मपत्नी संगीता कुमारी। वहीं चलिए अब बात करते हैं नंबर 10 की। तो नंबर 10 पे है आशीष यादव। जी हाँ, मगही इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिंगर आशीष यादव को माना जाता है, और मगही इंडस्ट्री के आजकल ये उभरता हुआ सिंगर है दोस्तों, बहुत बड़ा नाम है मगही इंडस्ट्री की। बात करें आशीष यादव की, तो मैं आप लोग को बता दूं साल 2023 में ही आशीष यादव ने शादी किया था दोस्तों, और जनवरी के महीने में ही शादी किया था दोस्तों। और अब तो आशीष यादव का एक बेटा भी है दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं, और लोग उन्हें छोटा आशीष के नाम से भी जानता है। आशीष यादव की धर्मपत्नी की बात करें तो मैं आप लोग को बता दूं इनकी धर्मपत्नी का नाम शिवानी यादव है दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। यही है आशीष यादव की धर्मपत्नी शिवानी यादव। बाकी दोस्तों अगर आपको यह जानकारियाँ पसंद है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट करके बताएं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जितने कलाकारों के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें सबसे खूबसूरत बीवी किसकी लगी दोस्तों, और किसकी जोड़ी सबसे अधिक पसंद आई। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय मगही, जय भोजपुरी।